उठाते जाइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर, 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 बाबा भीमराव अम्बेडकर देना पसंद करेंगे। आज बाबा साहब ना होते जी तो ये संविधान ना होता जी। संविधान ना होता तो दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो आज सरकार और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी संविधान रचयिता बाबा साहब को सल्यूट करते हैं, उससे सीखना चाहिए हमें। देश की जो प्रथम सरकार के लीडर हैं वो भी उनका इतना सम्मान कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार के जब बच्चों का सांस निकल गया तो बाबा साहब समाज की सेवा को छोड़ करके उनको मिट्टी के लिए भी नहीं गए। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। आज सीखने का समय है गरीब लोगों का, इस संविधान के बाबत जानकारी का समय है। बाबा साहब को याद करके हमें सीखना चाहिए कि बाबा साहब ने कितना त्याग करके और हमारे गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। संविधान का पालन करते हुए आपने स्थानीय निगम पार्षद के खिलाफ कुछ शिकायतें करी हैं, उसके विषय में बताएं। हमने जो क्षेत्रीय निगम पार्षद जीती हैं उन्होंने, और जो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हैं, धर्मपाल लाकड़ा जी से मोटी रकम लेके और ये टिकट दी गई, और उस टिकट को दी गई तो दुर्गेश पाठक जी ने जो सूचना के अंदर उम्मीदवार का पति का नाम या पिता का नाम देना होता है। कोई भी आदमी की पहचान पिता से या पति से होती है बस। सारे सरकारी दस्तावेजों में पिता या पति का नाम ही नाम होता है, और ये फॉर्मेट है, कानून है चुनाव आयोग का, उसमें फादर और हस्बैंड का नाम देना है जी। लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने भी इन्फॉर्मेशन को छुपाया और पिता और पति का नाम काट के और माँ का नाम लिख दिया, मदर लिख दिया। ये कानूनन जुर्म है। इस जुर्म को करने में दुर्गेश पाठक ने भूमिका निभाई। ये सूचना छुपाने की क्या जरूरत थी कि हेमलता और अंजलि किसकी बेटी है और किसकी पत्नी है हेमलता, ये बताने में क्या दिक्कत है। लोगों ने, दुर्गेश पाठक ने, धर्मपाल लाकड़ा ने मोटी रकम देके ये सूचनाएं छुपाई। और एसडीएम कंझावला, डीएम नॉर्थ वेस्ट अंकिता सागर जी के पास कल हम गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो बिज़ी, उन्होंने बताया कि हम बिज़ी हैं। तो ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कंझावला थाना, और कंझावला के एसडीएम आलोक कुमार जी के पास हमारी शिकायत विचाराधीन है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तो मोदी जी की सरकार है, जब अतीक जैसे बदमाश जिनका विदेशों के सरगनाओं से संपर्क था, आज देखो क्या हालत हो रही है। तो न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत इन अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होके, और मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री जी को भी हमने शिकायत की। ये लोग हम शिकायत कर रहे हैं। भूमि रछोया जी आपके सामने, पूर्व पार्षद ज्योति रछोया जी पूर्व पार्षद आपके सामने, रोहतास रछोया जी जो इनके देवर और जेठ हैं, नितिन रछोया जी, हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। तो धर्मपाल लाकड़ा ने, हेमलता परिवार ने साजिश रची हमारा हत्या कराने की। हमने होम मिनिस्टर साहब को और पुलिस आयुक्त को कंप्लेंट की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी बनाई जाए और हमारे को बेडर होके, भय मुक्त होके समाज की सेवा कर सकें। हम ऐसा वातावरण सरकार बनाए, और अतिक जैसे बदमाशों के खिलाफ जब सरकार मदद कर रही है, कानून मदद कर रहा है, इस तरह हमारे परिवार की भी मदद हो, जिससे हम इन अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन बेईमान लोगों की जो कारगुजारी है उनको सरकार और समाज के सामने आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। और मैं प्रार्थना करूंगा ज्योति रछोया जी, भूमि रछोया जी के परिवार की ओर से कि ये बात सरकार तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे। और आपने अपने विरोधियों के ऊपर 2.5 लाख के हेयर ट्रांसप्लांट का भी आरोप लगाया, उसके विषय में बताइए। उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब ये चुनाव लड़ती है केजरीवाल की सरकार, तो कहती है सबका साथ सबका विकास।
लेकिन सबका साथ लेकर, लेकिन ये विकास अपना कर रहे हैं। इन्होंने 2 लाख रुपए के तो बाल लगवाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजेंद्र, हेमलता जी, जब समय था शादी करने का, जवानी का, जब तो तुमने शादियाँ करी नहीं, अब बाल लगवाने के बाद कोई और शादियाँ करोगे क्या? अवैध तरीके से आपने हेमलता को तलाक हुआ नहीं, आपने घर में रखा, सूचना आपने छुपा ली। हर आदमी, आपका ये गंभीर आरोप है कि उन्होंने बिना शादी करे साथ में ये, आप बिना तलाक किए शादी कर लो, ना तो शादी की और ना इन्होंने तलाक किया। और मुझे ये बताओ, जब कानून ये पूछ रहा है कि पिता का, फादर का नाम बताओ, तो मदर का नाम क्यों बता रहे हैं जी? क्यों गलत इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं? और दुर्गेश पाठक, इसके अंदर दुर्गेश पाठक ने साइन बाद में करने थे, बाद में करने चाहिए। ये मेरे हिसाब से धर्मपाल लाकड़ा और दुर्गेश पाठक ज़्यादा जिम्मेदार है, इन्होंने ज़्यादा अपराध किया है। और ये बता रही है कि मैं 5 ही पास हूँ एमसीडी की, तो एमसीडी का स्कूल सर्टिफिकेट तो लगाओ। ये सारी इनकम से संबंधित बातें छुपा रहे हैं, अपने मैरिज विवाह के विवरण के बारे में छुपा रहे हैं, इन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में छुपाया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, दुर्गेश पाठक, धर्मपाल लाकड़ा और हेमलता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाए। और ऐसे गलत लोग जो समाज से, देश के लोगों से बात अपनी छुपा रहे, इन्फॉर्मेशन छुपा रहे, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। आपने एक निर्दलीय निगम पार्षद, एक सत्ताधारी निगम पार्षद, एक सत्ताधारी विधायक पे आरोप अपने जान से खतरे का लगाया अपने परिवार पे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इन लोगों ने पहले भी मंदिर में बैठक करके हिंदू और मुसलमानों को भड़काकर दंगा करा के, लोगों ने कंप्लेंट की थी थाने में, हमारे घर पे धरना प्रदर्शन करके सांप्रदायिक दंगा करा के जान से मारने की, आग लगाने की तैयारी कर दी थी इन्होंने, राजेंद्र ने, जो धर्मपाल लाकड़ा का गुर्गा है। और ये लोग मिलके, ये सारे लोग मिलके इन्होंने बैठक की है। ऐसे लोग इनके साथ हैं जिन्होंने मकान नंबर 501, 502 कब्जा किया हुआ है। जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं तो उनकी जो है कांपता है कि कार्रवाई होगी, तो इसलिए डर के हमारी हत्या कराना चाहते हैं, हमारे पे झूठे मुकदमे लगाना चाहते हैं, पहले भी लगा रखे। लेकिन हमें देश के कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और कानून अपना काम करेगा, और हम कानून को अपनी सारी इंफॉर्मेशंस बेईमानों से, इनकी कारगुजारियों के बारे में सरकार और समाज को बताते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी मदद करें इसका। जैसे सर अभी आपने रसोई बताया कि 6 मुकदमे मेरे पे आए हैं और 7वें की संभावना है, ऐसा क्या कारण है कि मुकदमे आप ही लग रहे हैं और आपके साथ कोई और सहयोगी कोई नहीं खड़े हो रहे? देखो, ये लोग गुंडे हैं। अब अतीक अहमद को जो मारा जा रहा है, क्या उसके खिलाफ लोग कंप्लेंट करते थे? आज मीडिया बता रही है, आप ही के साथी हैं, कि जज तक कोई सुनता नहीं था। तो इनकी भी बात आएगी। धर्मपाल लाकड़ा की 1988 के अंदर ये 4th क्लास का कर्मचारी था और आज दिल्ली का अमीर विधायक के बन गया। तो मैं पूछता हूँ, कौन सी तनख्वाह, कितने रुपए महीने कमाए, ये हिसाब दो ना। हम देश की सरकार को, ईडी को, सीबीआई को बोलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और इनका भी समय आएगा, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, ये जेल की सलाखों में होंगे और जेल के अंदर होंगे। और मुझे मोदी जी की सरकार पे विश्वास है, गृह मंत्री जी के कानूनों पे और हमारे देश की न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है, एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और ये भूमाफिया, ये कब्जा करने वाले सरकारी ज़मीनों पे, अवैध निर्माण करने वाले, खेती की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करके अवैध कमाई करने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, हमें पूरा विश्वास है। डीडीए ने भी काम शुरू किया है, दिल्ली सरकार भी काम शुरू करेगी और हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि आप भी मदद करें। धन्यवाद। रछोया जी, आपने जो यहाँ पर पार्कों का और बारात घर का निर्माण जो कराया था, जिस पर लोग ये कहते थे कि रछोया का कब्जा है, उस पर आज की सिचुएशन कैसी है? देखो, ना तो तब हमारा कब्जा था, ये गुमराह करते थे सरकार ने हमें के लिए, और हम समय समय पे, आज सरकार के कब्जे में चौपाल है तो वहाँ ना बिजली है ना पानी है जी। और जब हमारे पास थी तो हम फ्री भी देते थे वीडियो को, और केवल 2100 रुपये गरीब समाज को, दबले कुचले समाज को अलॉट करते थे एक दिन के लिए, 2100 रुपये में। और विधवा बहन बेटी के जो एप्लीकेशन आती थी उनको तो फ्री सुविधा देते थे। लेकिन आज सरकार के कब्जे में है, 15,000 रुपये करीब लगते हैं, 5,000 रुपये सुरक्षा के भी नहीं मिलते, बिजली पानी नहीं है। अगर हलवाई सुबह आता है तो जनरेटर से बिजली करंट दिया जाता है, तब वो मिक्सर मशीन वगैरह मसाला भी तब तैयार होता है। तो लोग के मनों में बड़ा रोष है इनके पास। क्या क्षेत्रवासी इन बातों को लेकर के आपका समर्थन कर रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, तिक्के डरते हैं जी। मेरे घर पे तो हत्या कराने की कोशिश करी, तो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, कोई जूते पालिश करता है, कोई मकान बनाने का काम करता है, उनमें हिम्मत नहीं है, डर लगता है उनको।
और हमने तय कर रखा है, अगर समाज के लिए जब शहीद भगत सिंह कुर्बान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बान हो गए, तो मैं उनका जैसा तो कर नहीं सकता, लेकिन उनके मैं करे हुए कामों की नकल मार के मैं प्रयास तो करूं। तो ये मेरी प्रयास है, अगर ये लोग हत्या करेंगे तो हम ये भी झेलेंगे। अच्छा सरकार सिंह जी, जैसे आपने अभी बताया कि इतने सारे मुकदमे हैं और इतनी चीज़ें हैं और समाज के लोग भी आगे से बाई चांस अगर ये कानून में ढिलाई बरते या कोई नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता, आगे आप क्या रणनीति बनाए? हम जन आंदोलन करेंगे, समाज आपके सामने कह रही है, साथ लगेंगे, आप लोग साथ देना। मैं तो आपसे भी गुजारिश करूँगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक आदमी से जन आंदोलन शुरू होगा, हम कोशिश करेंगे आप लोग। ज्योति जी, भूमि जी, सुना जाता है आप लोगों के कार्यकाल में जो काम हुए, अब वर्तमान निगम पार्षद उनकी देखरेख नहीं कर रहे, उन्हें बिगाड़ने में लगे पड़े, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच है। जो काम हमने जितने 5-10 साल के अंदर 2 पार्षद रह गए, हमने जितना अपने वार्ड की हर समस्याओं को निवारण किया, साफ सफाई की, हर चीज़ में हमने साथ दिया, बढ़ चढ़ के साथ दिया। आज उसी पार्षद ने जो अब नया वर्तमान में जो बन गया, उन सभी को वो बेकार करने में तुला हुआ है, चाहे वो पार्क की सफाई हो, चाहे रायगढ़ चौपाल है, वृद्धाश्रम है, इन सबका बुरा हाल कर चुका है। उन्होंने खुद अपना लगा रखे हैं कि इनको चोरों से बातचीत करके उन्होंने लगा रखा है, इनको धीरे धीरे बस खोखला कर दो, इनको चोर चोर करके बदनामी इनकी होगी, हमारा तो काम ही नहीं कोई। जबकि हमने इतना अच्छा अपने घर की तरह अपने वार्ड को रख रखा था, इतना साफ सुथरा बना पूरी जय कॉलोनियों में 44 जय कॉलोनियों के अंदर 1 नंबर जय कॉलोनी थी हमारी ये। अरे कुछ टाइम के बाद ये देख लो क्या हाल कर देंगे हमारे जय कॉलोनी का। कोई कहने के बाद भी कहता है कि जीतने के बाद पार्षद अपने इलाके में रहता, अपने परिवार के बीच में रहता, लेकिन वो परिवार तो अपने घर में नहीं रहते। यहाँ पे उन्होंने अपना बाहरी इलाका अपने घर बना लिया, वहाँ रहते हैं, वार्ड के अंदर जनता बिलबिलाती रहे तो बिलबिलाती रहे। एक मोहर लगाने के लिए जाते हैं, जब स्टैंप लगवाने जाते हैं ना कोई स्कूल के लिए बच्चे के लिए, वो भी 10 चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें स्टैंप लगाने जानी है, जबकि हमारे पास हमने कह रखा था कि आओ और स्टैंप लगाओ और ले जाओ, कोई जनता को दुख ना पाए। कभी इतनी दूर से, गर्मी का टाइम है, इतनी दूर से हम आते हैं तो बस लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पे 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब उनका काम यहाँ नहीं होता वो हमारे पास पहुँच जाते हैं कि मैडम आपके पास आते हैं, 1 मिनट में काम होता था, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ। तो बोलते हैं भाई हम इसमें क्या कर सकते, जब हम थे, जब हम आपका काम कभी रुकने नहीं दिया, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जनता की जो खामियां हैं वो उजागर अब शुरू हो रही है? अभी तो शुरू हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लोगों ने राय तो दिया कि भाई चलो पार्षद बदल के देखते हैं, लेकिन पार्षद बदलने के बाद वो खुद पछता रहे हैं कि जो काम हमारा रसोया के टाइम पे हुआ था वो हमें अब बिल्कुल दिखाई नहीं रहा। वो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन क्या करें, अब जिताया तो 5 साल तो झेलना पड़ेगा। भूमि जी, सबसे पहले जनता मीडिया वालों से सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा देखो ये कहना है कि देखो जिस पार्क के अंदर मैं खड़ी हूँ, दुर्बलनाथ पार्क के अंदर, तो इस पार्क के अंदर आप चाहे किसी भी एक भी मीडिया आके देख ले, सुबह मैं 2 घंटे सफाई मैं अपने हाथों से करती हूँ। बिल्कुल किसी से पूछ लो, जितने मेरे आदमी बैठे हैं, सुबह 2 घंटे में सफाई करती हूँ। क्यों? आज का जो वर्तमान का जो पार्षद है ना, आप तो एमसीडी के हॉर्टिकल्चर में कोई कर्मचारी भी नहीं है। कर्मचारी नहीं है, हम अपने टाइम पे नहीं बोले कि हमारा अपना काम है, हम खुद करेंगे। क्या बात है, बहुत ठीक है। एक वार्ड के अंदर एक पार्क तो होता नहीं, ठीक है भाई, ये हमारे घर के सामने पार्क है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अच्छा। और हम घूम घूम के और पार्कों को भी देखते थे, लेकिन हम लड़ झगड़ के लोगों के कामों को रिजल्ट देते थे। तो लेकिन अब जो वर्तमान का जो निगम पार्षद है हेमलता जी, वो जहाँ भी मैं इलाके के अंदर, उसको तो अभी 5वां महीना शुरू हुआ है 4 तारीख को, लेकिन सभी कह रहे हैं कि जो भूमि रचोया, ज्योति रचोया ने जो 10 साल के अंदर ज़मीन पे रह के हम गलियों में धक्के खा रहे हैं, गलियों में खा भी रहे थे, कर भी रहे, आज भी हम गलियों में घूम रहे हैं। शाम के टाइम में मंडी में जाती हूँ मैं, तब भी कह रहे हैं कि भाभी जी, मैडम जी, आप जैसे नहीं है, आप देखो पहले भी सही थे और आज भी आप हमारे बीच में खड़े रहते हो। भाई देखो, आप लोग ही तो मेरा परिवार है, मेरे वार्ड के लोग ही तो मेरे परिवार है। ये देखो क्या ना, सत्ता तो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है। 5 साल देखो आप लोगों ने बदलाव चाहा है, तो उस बदलाव को झेलना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन हम दुख सुख के अंदर, मेरी जो जितने वार्ड की जो पब्लिक है, जनता, उनको मैं कहती हूँ आपके हर सुख दुख के अंदर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, चाहे दिन में हो, शाम हो, और चाहे दुख सुख। आज भी हमारे इस कॉलोनी के अंदर पता नहीं कभी कहाँ पे पूरे वार्ड के अंदर जहाँ भी मुझे मौत का पता चलता है, मैं वहाँ जरूर जाके 2 मिनट बैठती। तो मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत रोष भी है कि जो निगम पार्षद हमारे बुध बाजार के रोड के ऊपर इतना बुरा हाल है, मेन रोड है, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे और रहते हैं, और कम से कम बारिश को तो खत्म हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए, वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है। 2 नंबर में जय जगह बुध बाजार रोड के ऊपर। मुझे वहाँ के सारे मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि बहन जी आपके राज के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज का जो निगम पार्षद है, फिर मैं ये भी उनको हंस के कह देती हूँ, भाई साहब आप मेरे पास आते थे, मैं हाथ जोड़ती थी, आपके पास पैर पकड़ती, मैं करवाऊँगी, लेकिन आप जाके वहाँ पर जाओ तो सही, बोलो तो सही। सफाई काम करवाने का तो उनके हाथ में है,
जबकि हम निगम के अंदर थे ना, हमारी सरकार भी थी, और उस टाइम पे हमारे हाथ में, हमारे अंडर में जो काम नहीं था ना, वो हमने इतने पहले करके दिखाया है। चौपाले आपके सामने दिख ही रहा है जी, स्नान घर हमारा ये बना हुआ है, अम्बेडकर भवन बना है, 2-2 फुट और ब्रिज बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। जबकि ये एमपी विधायकों के काम है जी, निगम के काम भी नहीं है ये। लेकिन रछोया जी अपने आप को त्याग करके ना, पब्लिक टॉयलेट कूड़ेदान तो शायद अभी भी सब आपका ही नाम लिखा हुआ है, जितने भी है सभी मेरे पे। ख्याल से। लेकिन मैं कह रही हूँ जो हेमलता जी बनी है ना, अरे काम करने का जुज्बा होना चाहिए, जुज्बा होना चाहिए। मेयर तो तुम्हारा ही है, वहाँ जाके अपने कॉलोनी की, अपने वार्ड की समस्या बताओ ना, कि भाई 10 साल के अंदर जो हमारे विकास हमने बहुत करा, लेकिन जो तुम नया काम शुरू करने वाले हो या तुम इच्छुक हो कि मेरे वार्ड में ऐसा होना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए ना। लेकिन वो निगम वाले है ना, कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगाया है। बहुत सी मेरी कॉलोनी की बहुत सी औरतें आती है, गरीब दलित महिलाएं, काम पे जाने वाली भी, वो ये कहते हैं मैडम वो मोर सत्ता में रहते, अब वो झाड़ू वाला सत्ते में, अब तब वो तो कभी मिलते ही नहीं, तो उनके तो लोग लगा रहता है। तो इसके बाद में भाई मैं हम कुछ नहीं कहना चाहते उनके बारे में। उनका ये पता कर लो कि घर पे तो वो रहते नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ ऑफिस बना रखा, कहाँ नहीं बना रखा। तो एक बार उसके घर पे जाके देखो, घर पे जहाँ भी मेरी जय जय कॉलोनी की औरतें जाती हैं अपने काम के लिए, तो वो कहती हैं कि ना ताला लगा हुआ है, फिर कोई ना कोई बता ही देता फलानी जगह पे उसने वो ऑफिस बना रखा है। तो देखो आज ही हमारे दलितों का बाबा राम भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हमारे सब समाज के सारे इकट्ठे हुए, दलित समाज के, और आज ये भीमराव अम्बेडकर हमारे दलितों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हमारे दलितों ने, हमारे दलितों को कहीं जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हमारे, तभी हम लोग बोल सकते हैं आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे दलितों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इसको त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। धन्यवाद।